की छाप को और दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। और एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को, मगर 10 बेटे नहीं पाल सकते एक बाप। 10-10 बेटों का बोझ उठा ले एक बाप। और मैंने आज इस कलयुग में देखा है कि छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे, जब ये बातें करते, मम्मी मेरी है पापा मेरे हैं, मम्मी मेरी है पापा मेरे हैं, बड़े होने के बाद में मम्मी तेरी है पापा मेरे हैं। बंटवारा माँ बाप ने नहीं किया कभी बंटवारा बच्चों का, लेकिन बच्चे माँ बाप का भी बंटवारा करते थे। ये एक संदेश है, अगर आप इसको समझ पाओ, अपने जीवन में उतार पाओ कि पिता क्या होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस घर में पिता की इज्जत नहीं होती उस घर में मेरे शाम की रहमत नहीं होती। बाबा कृपा नहीं कर सकता अगर आपने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया। आओ उस परम पिता परमेश्वर की पूजा करने से पहले अपने पिता की पूजा करें, अपनी माँ की पूजा करें, जब जाके वो पूजा सफल हो पाएगी। आइए सुनिए, बस मेरा निवेदन ये है, बहुत निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के कि कोई बात नहीं करे, एक एक शब्द को सुने। ये भजन है ना, ये भजनों का कार्यक्रम इसीलिए होता है कि यहाँ से बच्चे संस्कार लेकर जाएं, यहाँ से बच्चे अच्छे बुरे का ज्ञान लेकर जाएं। इसीलिए ये कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं। आओ सभी मिलकर के सुने और शब्दों पे ध्यान दें। ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में। पिता जैसा नहीं कोई है मेहरबान दुनिया में। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में। पिता जैसा नहीं कोई है मेहरबान दुनिया में। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता
आशियाना बने। मैं बहुत बार पूछती हूँ क्यों बनाते हो? अगर बच्चा लायक होगा तो खुद बना लेगा, और नालायक होगा ना तो जितना आप बनाओगे उसको भी बिगाड़ देगा। क्यों बनाते हो? जानते एक बाप क्या कहता है? एक बाप कहता है मेरे बच्चों के सिर पे एक छत होनी चाहिए। आज अगर मैं हूँ तो भी, और कल अगर मैं नहीं हूँ तो भी मेरे बच्चों के सिर पे एक छत होनी चाहिए। जिंदगी भर कमाएगा, आधी से ज्यादा जिंदगी बीत जाती है साहब बच्चों के लिए आशियाना बनाने में, ये घर बनाने। ये बच्चों के लिए चुन चुन के लाता आबोदाना है, ये लाता आबोदाना है, ये लाता आबोदाना है। ये एक एक जोड़ के तिनका बनाता आशियाना है, बनाता आशियाना है, बनाता आशियाना है। बच्चों की पूरी जिद करता ये देकर जान दुनिया में। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में। जब तक बाप हो ना, बच्चों को कोई चिंता नहीं है। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बाप भी बैठा है, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी छोटे से बच्चे को आप डांट के देखो, छोटे से बच्चे को आप डांट दो, मारने की तो बात ही नहीं करती हूँ मैं। आप बच्चे को डांट के देखो, तुरंत बोलेगा मुझे कुछ कहना नहीं, मेरे पापा को बुला के लेके आ जाऊंगा। कितना भरोसा छोटे छोटे बच्चों को अपने बाप के ऊपर, हमारे जैसों को कितना भरोसा अपने बाप पे हो। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपको मैं सुना रही हूँ कि जब तक बाप हो बच्चे छाती चौड़ी करके चलते हैं, अरे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बाप अभी बैठा है, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। जब तक बाप हो। पिता के साए में जग की ये सारी शहनशाही है, ये सारी शहनशाही है, ये सारी शहनशाही है। पिता के प्यार की कीमत नहीं जाती चुकाई है, नहीं जाती चुकाई है, नहीं जाती चुकाई है। पिता के साथ बच्चों की है रहती शान दुनिया में। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में। एक बार मैं ना टीवी में किसी महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। वो बोल रहे थे कि एक माँ होती है ना, एक माँ अपने बच्चों का जरा सा दुख नहीं सहन कर पाती है। अपने बच्चों का रो रो के सारी दुनिया को बता दे मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो गई, मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो गई। लेकिन याद रखिए, एक बाप कभी रोता नहीं है, चाहे कितनी भी तकलीफ आओ, एक बाप कभी रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है आज अगर मैं रो दिया तो मेरे बच्चे टूट जाएंगे, मेरी पत्नी टूट जाएगी, मेरा परिवार टूट जाएगा। लोग कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। मैं कहती हूँ अगर माँ के चरणों में स्वर्ग होता है तो पिता उस स्वर्ग का दरवाजा होता है। कोई भी आंधी आएगी, कोई भी तूफान आएगा, पहले बाप की छाती से टकराएगा, उसके बाद बच्चों तक जाएगा। एक पेड़ के तने की तरह खड़ा रहता है एक बाप। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक बच्चा अपने ऑफिस
में बैठा था, पिता को पता नहीं क्या सूझा, बेटे के ऑफिस में पहुंच गया, उसके कंधे पे हाथ रख दिया, कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, बेटा एक बात बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो लड़के ने तुरंत बोला मैं हूँ, तुरंत बोला मैं हूँ। पिता ने फिर एक बार पूछा, बताओ ना बेटा दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बेटे ने तुरंत कहा, पापा मैं हूँ दुनिया में सबसे शक्तिशाली। पिता का दिल छोटा हो गया और मुड़कर जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, बेटा पीछे पीछे आया, बेटा पीछे पीछे आया और जाकर पिता के कंधे पे हाथ रख के पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो गए? तो पिता ने एक बार फिर पूछा, बेटे ने कंधे पे हाथ रख दिया, बोले बताओ बेटा दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो जानते हैं क्या कहते हैं? बोले आप हो। बेटे ने से पिता ने बोला, अभी अभी तुमने बोला कि सबसे शक्तिशाली तुम हो और अब कहते हो कि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। तो बोले आप जानते हो पापा, जिस समय आपने मेरे से पूछा कि सबसे शक्तिशाली दुनिया में कौन है, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? ये एक पिता की सोच है। ये क्या करता है एक पिता अपने बच्चों के लिए? सुनिए, ये बन के आसमां करता पिता बच्चों पे साया है, पिता बच्चों पे साया है, पिता बच्चों पे साया है। नहीं तो ऐसे लगता है ये सारा जग पराया है, ये सारा जग पराया है, ये सारा जग पराया है। पिता के नाम से मिलती हमें पहचान दुनिया में, पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में, पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में। मैंने हर जगह कीर्तन में जाती हूँ तो मैं एक सवाल प्रेमियों से हमेशा पूछती हूँ, बताओ एक बाप की कीमत कब पता चलती है? तो 99% लोग पता है क्या कहते हैं, एक बाप की कीमत उस दिन पता चलती है जब बाप नहीं होता। मैं कहती हूँ नहीं, एक बाप की कीमत उस दिन पता नहीं चलती जब बाप नहीं होता, एक बाप की कीमत उस दिन पता चलती है जिस दिन खुद बाप बन जाते हैं। उस दिन पता चलता है बाप क्या होता है, बाप की जिम्मेदारियां क्या होती है। आज अपना बच्चा हुआ छाती से लगा के घूमते हैं, कंधे में बिठा बिठा के घूमते हैं, फिर हम वो दिन क्यों भूल जाते हैं जिस दिन हमारे बाप ने भी हमको ऐसी छाती से लगा लगा के घुमाया, हमारे बाप ने भी हमको कंधे पर बिठा बिठा के घुमाया। आज हम वो दिन भूल जाते हैं। मैं ये इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भी कहूँ कि बाप नहीं हो ना, बाप नहीं हो। मैंने ऐसे भाई देखे 100 रुपए की चुनरी लेकर नहीं पहुंचते, बात वरना बहुत बड़ी बात है, उस दिन अपने बाप को याद करती है बेटी। आज मेरा बाप होता तो मेरी इज्जत रखता, आज मेरा बाप होता तो भाइयों का मुंह नहीं देखना पड़ता, आज मेरा बाप होता मेरा सम्मान। तो ये ध्यान रखिए, पिता का महत्व, पिता की अस्तित्व क्या है सुनिए। पिता बन के पता चलता ये कैसा प्यारा रिश्ता है, ये कैसा प्यारा रिश्ता है, ये कैसा प्यारा रिश्ता है। उतर आया जो जन्नत से पिता वो ही फरिश्ता है, पिता वो ही फरिश्ता
फोटो हॉल में टांग दिया, अपनी बैठक में लगा दिया, उस पे एक बड़ी सी माला लटका दी, उसके नीचे 2 अगरबत्ती लगा दी, और आज बच्चे वहां पे हाथ जोड़कर खड़े हैं और रो रो के बताइए क्या कहते हैं, मेरे पिता मेरे भगवान मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, मेरे पिता जीवन की पहचान मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक भैया के घर गई थी, तो उन्होंने मुझे पता है कितनी छोटी सी बात उनके लिए होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है, हालांकि उनको संकोच बहुत हुआ। बोले दीदी मैंने मेरे पापा को कभी 500 रुपए खर्चे के नहीं दिए, कभी 500 रुपए से खर्च करने के लिए नहीं दिए, लेकिन 1500 रुपए का फ्रेम बनवाया है मेरे पापा की फोटो के। आज बाप याद आ रहा है, आज पता चला कि महिमा क्या है, आज पता चला कि पिता क्या होता है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। आज पता है बच्चे, मैंने इतने देखे हर छोटी छोटी बात में अपने पापा को याद करते हैं, और उसके बाद में वही फोटो के आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, आंखें नम है, रो रो के एक ही बात कहते हैं, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। कहाँ चले गए पापा? अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। पापा सुबह 10 बजे दुकान जाते थे, पापा 10 बजे सुबह ऑफिस जाते थे, रात को 10 बजे आते थे, शाम को 5 बजे आते थे। आज भी घड़ी की सुइयां वो 10 भी बजाती है, वो 5 भी बजाती है, और उस समय दरवाजे पर नजर जाती है, लेकिन पापा ही नहीं आते। पापा नहीं आते, दरवाजे पर रोज नजर जाती है, लेकिन पापा नहीं आते। फिर बच्चे कहते हैं, क्यों आपके होने का एहसास